रूपिंदर कौर, गांव बरसीन। इसके पिता हैं लखा सिंह और माता है अमरजीत कौर। इन दोनों से मेरा आवेदन है कि क्या आप स्वीकार करते हैं आपकी बेटी की शादी अनिल, बाप का नाम इनका होशियार सिंह हैं, राजी हैं? आप माइक में बोलो। मंजूर हैं? तुम बेटे तुम भी बोल, बता मंजूरी इसमें बोल ले, बोल ले अपने, मंजूर हैं। अब होशियार सिंह, आपके बेटे की शादी रूपिंदर कौर पुत्री लखा सिंह गांव बरसीन से होने में मंजूर है? आपको मंजूर है। आप दोनों बेटा बेटी खड़े हो जाएं। अब बच्चों पहले आपको समझना है, ये आपके पूरे जीवन का बंधन है और पूरे जीवन का आपका प्रेम है। शादी प्रेम से होती है, किसी आपस में लेन देन के लिए नहीं। ये शादी दहेज मुक्त है, यहाँ पर कोई दहेज की चर्चा नहीं होती। 1 रुपये का दहेज का लेना देना नहीं। जैसे माता पिता अपने बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दोनों बच्चों का ये भी है कि इनकी आने वाली संतान वो भी दहेज मुक्त रखेगी सब। तो इसलिए सबसे पहले बेटी से रूपिंदर कौर से आवेदन है कि आप बोलेंगी कि क्या आपको अनिल के साथ शादी करने में रजामंदी है या आपको मंजूर है? मंजूर है। लेकिन इस मंजूरी को सदा सदा के लिए रखना है। मंजूर है? अब अनिल बोलेगा कि बेटे रूपिंदर कौर बेटी से आपकी शादी मंजूर है? आपको मंजूर है? थोड़ा माइक आगे करके बोलो। मंजूर है। मंजूर है तो सदा के लिए मंजूर रखना है, क्योंकि ये पक्का सौदा है। तो हमारे धर्म के तुम पहला जोड़ा हो। अगर नींव हमारी मजबूत होगी तो आने वाले समय में हमारी बिल्डिंग कैसी बनेगी? मजबूत बनेगी। इसी प्रकार दोनों परिवार और दोनों बच्चे सब एक दूसरे में रजामंद है। यहाँ पर न जाति है, न धर्म है, न समाज है। हमारा सद्धर्म है, वो मानव धर्म है। मानव धर्म के रीति के अनुसार बच्चों की शादी यहाँ की जाएगी। अब दोनों बच्चे ये बताएंगे क्या आपने सद्धर्म 39 को ग्रहण कर लिया है? मंजूर है तो आपको शपथ लेनी होगी। इसकी शपथ वाला वो पत्र देकर आए। पहले रूपिंदर कौर बोलेगी। अरे हमारे पीछे पीछे बोलना है आपको। मैं रूपिंदर कौर, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो बोलते रहो। पुत्री, हाँ आगे पढ़ के बोल लो। लखा सिंह, गांव बरसीन, जिला फतेहाबाद, प्रांत हरियाणा। परम पूज्य सतगुरु अमर आनंद जी महाराज है। सात संगत पक्का सौदादान के सामने सत्य निष्ठा प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैंने अपनी खुशी से सनातन सत्य धर्म 39 को अपनाया है, जिसकी गरिमा हमेशा अपनाए रखूंगी और निम्नलिखित प्रतिज्ञा करती हूँ। आगे बच्चे अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया है तो इसमें कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। इन प्रतिज्ञाओं को भी बोलना है। आप क्या क्या प्रतिज्ञा की है आपने? ये 7 नियम हैं। 7 प्रतिज्ञाएं क्या क्या है? ये है कि मेरी शादी अनिल आनंद के साथ दहेज मुक्त हो रही है और मैं अपनी होने वाली संतान की शादी भी दहेज मुक्त करूंगी। यह है कि मैं किसी जाति धर्म समाज को नहीं मानूंगी, बल्कि अपने जीवन को मानव धर्म को ही अपनाए रखूंगी। यह है कि मैं सनातन सद धर्म 39 के नियमों का पालन करूंगी, जिसमें चोरी जारी हत्या निष्ठा घमंड मंशा पाप कड़वा वचन झूठ चुगली चापलूसी से दूर रहूंगी तथा ईमानदारी संतोष
शांति, प्रेम, निरअहंकार करनी, अपनी अपनी मीठा वचन, सत्य बोलना, हमेशा परमात्मा के भजन करना, कहना और करना एक रखना आदि नियम अपनाए रखूंगी। यह कि मैं अपने माता पिता और सास ससुर की मान प्रतिष्ठा, आदर सत्कार को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही इनका कभी अपमान करूंगी। यह कि मैं अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने ससुराल पक्ष का मान सम्मान रखूंगी। यह कि मैं अपने पति के साथ कभी भी वाद विवाद नहीं करूंगी। इनका जो भी सही फैसला होगा उसे स्वीकार करूंगी। यह कि मैं अपने घूंघट प्रथा के नियम को नहीं मानूंगी, अर्थात घूंघट नहीं निकालूंगी। मैंने उपरोक्त शब्द परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए बिना किसी दबाव के अपने माता पिता बहन भाई को लेकर अपनी खुशी से ली है और अपने जीवन में अपने वचन को कायम रखूंगी। अब कि मैं जीवन भर इन नियमों को अपनाऊंगी और शादी को बरकरार रखूंगी। अब अनिल आनंद सुंदर सुपुत्र श्री होशियार सिंह, गांव खेतर, जिला हिसार, स्टेट हरियाणा, परम पूज्य सदगुरु अमरानंद जी महाराज व सात संगत पक्का सौदा धाम के सामने सत्य निष्ठा प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने अपनी खुशी से सनातन धर्म 39 को अपनाया है, जिसकी गरिमा हमेशा बनाए रखूंगा और निम्नलिखित प्रतिज्ञा करता हूँ। बच्चा कौन पितर के साथ दहेज मुक्त हो रही है और मैं अपनी होने वाली संतान की शादी भी दहेज मुक्त करूंगा। यह कि मैं जाति धर्म समाज को नहीं मानूंगा, बल्कि अपने जीवन में मानव धर्म को ही अपनाए रखूंगा। यह कि मैं सनातन सत्धर्म 39 के नियमों का पालन करूंगा, जिसमें चोरी, जारी, हत्या, स्त्रियां, घमंड, मनसा, पाप, कड़वा वचन, झूठ, चुगली, चापलूसी से दूर रहूंगा तथा ईमानदारी, संतोष, शांति, प्रेम, निरहंकार करनी, अपनी मीठा वचन, सत्य बोलना, हमेशा परमात्मा के भजन करना, कहना और करना एक रखना आदि नियम अपनाए रखूंगा। यह कि मैं अपने माता पिता और सास ससुर की मान प्रतिष्ठा, आदर सत्कार को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा और ना ही इनका कभी अपमान करूंगा। यह कि मैं अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने ससुराल पक्ष का मान सम्मान बनाए रखूंगा। यह कि मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ कभी भी वाद विवाद नहीं करूंगा। इनका जो भी सही फैसला होगा उसे स्वीकार करूंगा। यह कि मैं घूंघट प्रथा के नियम को नहीं मानूंगा, अर्थात घूंघट नहीं निकालने दूंगा। मैंने उपरोक्त शब्द परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए बिना किसी दबाव के अपने माता पिता भाई को लेकर अपनी खुशी से दी है और अपने जीवन में अपने वचन पर कायम रहूंगा। सत साहेब परमपिता परमात्मा परम पूज्य सदगुरु अमर आनंद जी महाराज से आवेदन करता हूँ कि मुझे बल बुद्धि बख्शे ताकि मैं अपने वचनों को सप्रेम निभा सकूं। सत साहेब। इनके माता पिता ने दोनों पक्षों ने अपनी रजामंदी से इस शादी को स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद दोनों पक्षों ने ये शपथ ली है कि हम एक दूसरे परिवार को ऊपर उठाएंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। अब बच्चे बैठे हैं अपने स्थान पर, बैठ जाएं एक बार। अब दोनों रिश्तेदारों को भी मिलाओ और मिलकर दोनों प्रण करो कि हम एक दूसरे के दुख सुख में सदा साथ रहेंगे। इधर मुंह करो, इधर मुंह। हाँ, लीजिए अभी अपना स्थान ग्रहण करो। तो हमने दोनों पक्षों को पहले रजामंद किया और दोनों की स्वीकृति हुई, मंजूरी हुई, दोनों को आपस में प्रेम हुआ और फिर इस स्वीकृति के साथ इन्होंने अपने गुरु को, अपने सदगुरु को बीच में साक्षी लिया
और उनके हुक्म से आगे चरण रखे। इसके बाद में दोनों बच्चों का मिलान किया, इन दोनों ने मंजूर किया। इन्होंने अपने हाथ से हाथ मिलाया और रिश्तेदारों ने हाथ से हाथ मिलाया। अब बच्चे एक दूसरे के गले में माला डालेंगे। माला का महत्व समझना, जो हार डाल रहे हैं, हार का मतलब क्या होता है, इस बात को बड़े गौर से सुनना है। हार का मतलब होता है कि जब लड़की वरमाला डालती है तो लड़के को कहती है कि मैंने आपको स्वीकार किया है। गौर से सुनना है, मैंने आपको स्वीकार किया है। अगर आप अपने नियम से डिगे, आपकी मर्यादा से डिगे, आप वचन से डिगे तो आपके गले में हार है। लड़की के गले में हार डालेगा तो लड़का कहता है कि मैंने आपको अपनाया है, अपनी धर्मपत्नी अपनाया है और आपके गले में जो हार डाला है, अगर तुम इस नियम पर चलते हो तो ये हार नौलख हार, मोतियों का हार है। अगर अपने नियम से डिग गए तो आपके गले में हार है, तुम हारो। इसका दोनों का मतलब हार का ये होता है। इसलिए बच्चों, अब इस रस्म को ऊपर उठाने के लिए, आगे चलाने के लिए खड़े होकर पहले बच्चे के हाथ में माला दीजिए। अब बेटा बड़े गौर से सुनेगा। अगर अपने साथ धर्म मर्यादा से आप डिगोगे तो गले में हार है, और नहीं तो ये हार आपका सदा सदा के लिए वो रहेगा, जो मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी और लोग भी तुम्हारे साथ नमस्कार करते रहेंगे। आप बेटा गले में डालेगा बेटी की। अब यही बात बच्चे के हैं कि तुम भी अपनी मर्यादा को बनाए रखना। बच्चों, ये एक बार खड़े रहना है। अब आपने हार भी पहन लिया, संबंध भी मिला लिया, लेकिन अब इस उंगली में आप कोई अंगूठी डालोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये धरती तत्व की है ये उंगली, यानी हमारा ये पंजा है, ये 5 तत्व का है। तत्व, ये वायु तत्व, ये आकाश, ये धरती और ये जल तत्व, इन 5 तत्वों का ये पुतला है। इसका हमारी ये देह है। तो शादी किसकी हो रही है? अभी तो पिंड की हो रही है, यानी इस शरीर की हो रही है। इसलिए ये उंगली धरती तत्व की है, शरीर से संबंधित है। तो अब एक दूसरे में ये वो बिंटी डालेंगे। इसका मतलब हुआ कि हमने पिंड को पिंड से इसके अंदर बांधा है। आप
अब तो ये रस्म पूरी हुई, अब आराम से बैठ जाओ और बैठकर प्रभु का ध्यान लगाएं कि हे परमपिता परमात्मा, आज की जैसे संगत में और एक प्रथम गद्दी के पंडाल में आप दोनों का एक जोड़ा स्थापित किया गया है, ये इस धर्म का पहला जोड़ा होगा, इतिहास में नाम होगा। तो हमें अपनी गरिमा को पूरी तरह से बनाए रखना है, अपने प्राणों से प्यारा रखना है। पहले बेटी को आगे करिए। दादा के नाम का है। दादा हमारे शरीर में कर्मा होता है और हमारे अंदर साधक और ईश्वर का योग है, उसके कारण शादी होती है। आप जरा दूसरे फेर में बच्चे धीरे धीरे चलेंगे, ये समय बार बार नहीं आता, ये आपका जीवन का समय बार बार नहीं आता, सुंदर समय है और इस समय में आप समय की गरिमा है उसको बनाए रखिए। दोनों बेटी के पिता के नाम का ये फेरा है, जिन्होंने पाली पोसी ढोलने की लाई और अब इस बेटी के फेरे लगा रहे हैं। तो पिता के बाद में आएगा मामा। बेटी जो के मामा की
साथ संगत जी, अब ये 3 फेरे हुए हैं। पहला फेरा दादा के नाम का, और दूसरा पिता के नाम का, तीसरा मामा के नाम का। बड़े गौर से सुनना है, इसलिए इधर उधर मत देखो। तुम एक बार गौर से सुनो। जब मेरी बात को सुनोगे नहीं तुम्हें ज्ञान कैसे होगा? फेरे का मतलब क्या होता है? नहीं तो माला डालकर भीड़ कर दे, कोर्ट में जाकर वहाँ पर बयान करके भीड़ कर दे, या अपने आप ही बसने लग जाए। इसका मतलब क्या होता है ये समझना है आपको। 3 फेरे जब लगे तो पहला हमारे सबद और सूरत का योग नाभि से चलता है। 3 फेरे जब तक लगे हैं अभी तक कन्या कुंवारी है, यानी जो हमने पहले वचन बनाए उसका मतलब क्या था? इनसे ये प्रण कराया गया कि ये शादी हमें स्वीकार है, लेकिन अभी भी ये लड़की अभी तक कुंवारी है। अभी भी ये स्वीकार करेंगे तो चौथे फेरे में इनकी बदली की जाएगी। बच्चों स्वीकार है? आप भी स्वीकार है अपनी शादी? दोनों को स्वीकार है तो आमने सामने मुंह कर लीजिए। आमने सामने चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द और श्रुत का जब योग होता है उस योग में एक दूसरे में वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। आइए चलिए। पहले तो जो फेरा कराने वाले हैं ये बड़े गौर से सुनिए। तुम्हारा कर्तव्य क्या है इसके बारे में आप समझें। पहले सबको पढ़ाया गया कि ऐसे किया, लेकिन यहाँ आके तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया ये पता नहीं। अब 4 फेरे लगे हैं, अब चौथे फेरे में आमने सामने होकर इन्होंने स्वीकार कर लिया। आप बेटे को आगे करिए। अब 5वां फेरा लगता है तो 5वें फेरे में क्या होगा? 5 फेरो मन को भरम दूर सब की मन को बच्ची पराई हो गई और साहिब से तार पूरी तरह से जुड़ गए, यानी मंजूर कर लिया।
अब छठे फेरे में क्या होता है, कांकड़ आ जाती है। कांकड़ के ऊपर जैसे नारियल बजाते होंगे सभी, वो नारियल क्यों बजाते हैं, उसका क्या मतलब है। अब छठा फेरा लगेगा, उस छठे फेरे में नारियल का होगा कि नारियल बजा देते हैं। नारियल का मतलब एक दूसरे के सिर को समर्पित कर देते हैं कि मेरा ये सिर आपके समर्पित है। और भूमिया का मतलब क्या होता है, कांकड़ के ऊपर भूमिया मनाते हैं। उस भूमि के अंदर जाने के बाद लड़की कहेगी कि अब ये मेरा घर है, वो स्वीकार कर लेती है। अब हमारा साथ दो सभी, आप तो सब चुपचाप बैठे हो, इसमें खुशी मनानी चाहिए आपको। जरा सुनिए छठे फेरे में, तेरे छठे फेरे में कांकड़ आई, छठे फेरे में कांकड़ आई, बैठे भूमिया मनावा आई, बैठे भूमिया मनावा आप जरा सुनिए सातवां फेरा। अब फेरा संपन्न होता है। सातवें फेरे में क्या होती है, जब ये लड़की घर जाएगी ससुराल में जब अपनी देवी के अंदर पैर रखेगी, उस पैर के नाम का ये सातवां फेरा है। फेरे संपन्न हो जाएंगे और ये बच्ची उनके घर की बहू बनकर, उनके घर की लक्ष्मी बनकर उनके घर में प्रवेश करेगी। आप जरा सारे ताली बजाओगे साथ, तो तालियां बजाकर कहो, सातवां फेरा आप सातवें फेरे में घर तो पहुंच गए, लेकिन फेरे किसने कराए, इसके बारे में तो अभी सभी को सोचने हैं कि फेरे किसने कराए। और जो समझे वो तो गंगा में नहाए। मंदिर में
परमात्मा को देखा है आप दोनों ने? परमात्मा कहाँ रहता है? देखा है किसी ने? नहीं जानते हो? दोनों बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्या आपने परमात्मा देखा कहाँ है? हमारे सामने खड़े हैं। यो तो आपके शरीर से है, तो इसके अंदर ही परमात्मा है। इसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा मानने से ही सुनना है। चलो अब रूपी बताएगी, तुमने परमात्मा देखा कहाँ है? आपने देखा है? अब मेरे में परमात्मा तुमने देख लिया, तुम्हारे फेरे किसने कराए? परमात्मा ने। जीवन भर आप परमात्मा के साथ रहोगे, इस हाथ के नीचे रहोगे। अर्थात जैसा आपको कहूँगा वैसे चलते रहना, दिन गुना रात रोना, आगे बढ़ते जाओगे, तन मन धन किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और जय जयकार होती रहेगी। प्यारे बच्चों, अब दोनों सुनो। अब आपने शपथ भी ले ली, फेरे भी कर लिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन आप पहले आप इस पीढ़ी पे थे और आप इस पीढ़ी पे थे। आप दोनों की बदली हो गई। बदली का मतलब क्या हुआ? अब रूपी चली गई खेदड़ वाली कुर्सी पे, यानी रूपिंदर कौर ने अपना घर खेदड़ गांव में अनिल का घर अपना लिया, तो अनिल की पीढ़ी की जिम्मेवार अब रूपिंदर कौर होगी। उस पीढ़ी में किसी प्रकार की कोई बात होती है तो ये जिम्मेवार होगी उसकी। कहने का मतलब, लड़की ने कहा कि मैं आपके वंश को संभालूंगी, मैं आपके घर को संभालूंगी। अब आ गया लड़के की बात, लड़का रूपिंदर कौर के घर को संभालेगा। यानी आप इनकी इज्जत करोगे और तुम इनकी इज्जत करोगे, और दोनों अगर मिलके चलोगे तो दोनों परिवार एक दिन सा परिवार बन जाएगा। आज दोनों बच्चे बैठ जाएं, आराम से बैठें। बैठ कर ये याद रखना, तुमने अपनी पीढ़ी बदली है, तुमने हार डाला है, तुमने अपने पिंड की भी बदली की है और तुमने अपने दिल की भी बदली की है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये फेरे आपको समझ आया है तो सदा याद रखना, ये सद्धर्म 39 है, जिसमें चोरी जारी हत्या ईर्ष्या घमंड मनसा पाप कड़वा वचन झूठ चुगली चापलूसी से दूर रहना है। ईमानदारी शीलता संतोष नम्रता शांति प्रेम भाईचारा ये कायम रखना है। इसके ऊपर चलते रहना, और जो सदा सदा के लिए आपको यूँ लगेगा परमात्मा हमारे अंदर है।